Hello students, today's we are going to learn different concept of electricity, its power of electric. तो देखो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हमको इसको अलग अलग जो फॉर्मूलेस के हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सभी फॉर्मूलेस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और एग्जैक्टली पावर मीन्स क्या है, एनर्जी का पावर के साथ क्या रिलेशन है, वो पूरा कॉन्सेप्ट देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इलेक्ट्रिक पावर, when electric current flow through a conductor, electric energy is used up and we say that current is doing work. So electric power is the electrical work done per unit time. The formula of electric power P equals to W upon T and P equals to IV, P equals to I square R, P equals to V square upon R. Unit of power, SI unit of power is watt. 1 kilowatt equals to 1000 watts, 1 kW equals to 1000 W. So hello students, today we are going to learn the different concept of electricity, its electrical power. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर मीन्स क्या है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो क्या है कि पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन होता है उसी को हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। वर्क डन मतलब जैसे कि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा और अप्लायंसेस काम कर रहा, तो अप्लायंसेस को काम करने के लिए जैसे लाइट ग्लो हो रहा है, फैन घूम रहा है, फ्रिज अपना काम कर रहा है, वॉशिंग मशीन अपना जो वर्क है वो कर रहा है, तो उसके लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी उनको? तो पोटेंशियल डिफरेंस से वो एनर्जी मिलती है बाय थ्रू कंडक्टर एज अ करंट। तो उसी को बोलते हैं हम डूइंग ऑफ वर्क। क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। कौन सा वर्क डन करती हो? इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पावर का जो यूनिट है वो है वाट। क्या यूनिट है? वाट। और वर्क डन जो होता है हमारा जूल में होता है। किसमें होता है वर्क डन? जूल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जूल। और टाइम टेकन रहता है सेकंड में। मतलब कि देखो यहाँ पे 1 वाट पावर जब जनरेट होंगी सर्किट के अंदर में तो कितना वर्क डन करेंगी? 1 जूल वर्क डन करेंगी एज अ 1 सेकंड टाइम में। कौन से टाइम में? 1 सेकंड टाइम में। तो उसका जो काम करने का जो रेट होगा उसी को पावर बोला जाता है। तो हमारा जो बेसिक फार्मूला है P इक्वल्स टू W अपॉन T। देखो P मीन्स पावर, W मीन्स वर्क डन एंड T मीन्स टाइम टेकन। T मीन्स क्या होगा? टाइम टेकन। लेकिन जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि V पे डिपेंड करेगा वो। ये तो पहला फार्मूला हो गया, डिपेंड करेगा V पे। तो V के क्या है? V इक्वल्स टू I इंटू T होता है। क्या होता है? तो देखो P इक्वल्स टू I इंटू T। ये हमको ध्यान में रखना है कि जो वर्क डन का सेकंड फार्मूला है क्या है? V इंटू I इंटू T। तो ये हम पुट करके भी देख सकते हैं। कहाँ पे? W के जगह पे। कौन सी जगह पे? W के जगह पे। तो चलो पुट करके देखेंगे। P इक्वल्स टू W की जगह पे क्या आएगा? V इंटू I इंटू T। ओके, डिवाइड बाय क्या है? T है। T से T क्या हो गया? कट गया। तो नया फार्मूला अपने पास क्या आया? P इक्वल्स टू V इंटू I। क्या है नया फार्मूला? P इक्वल्स टू
P इंटू आई, ये भी पावर का ही फॉर्मूला है। तो अभी इसका यूनिट क्या बन गया था, जूल पर सेकंड था। क्या यूनिट था इसका, जूल पर सेकंड। किसका, कि वर्क डन इक्वल टू टाइम टेकन का। इसका यूनिट क्या बनेगा, भी किसमें काउंट होता है, वोल्ट में, और करंट किसमें काउंट होता है, एम्पियर में। तो ये यूनिट बन जाएगा ओल्ड एम्पियर। क्या बन जाएगा, ओल्ड एम्पियर। तो देखो ये हम लोगों ने यहाँ पे दो पावर निकालने के फॉर्मूले देखे हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड रहता है, करंट फ्लो कितना करेगा, तो उस पे डिपेंड रहेगा। तो हमने क्या कर दिया कि वहां पे जो सेकंड है कि W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी है, तो वो वहां पे पुट किया, इसकी जगह पे W की जगह पे। तो हमारा सेकंड फार्मूला आ गया P इक्वल टू V इंटू आई। एक्चुअली हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसका एक रेट मतलब ही इलेक्ट्रिक पावर है, कितनी एनर्जी उनको लगेगी। When an electrical appliances consume electrical energy at the rate of 1 joule per second, its power is said to be 1 watt। क्या बोलेंगे उसको, 1 watt पावर उसको लगता है, और स्पेसिफिक टाइम दिया है 1 सेकंड। तो हमने दो फार्मूले देखे, और नेक्स्ट हमारा फार्मूला जनरेट हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन फॉर एनी टाइम। तो यहाँ पे थर्ड जो फार्मूला है, पावर इज टर्म ऑफ द I एंड R। कौन से टर्म में हमको देखना है उसको, I एंड R, मतलब कि करंट एंड रेजिस्टेंस के टर्म्स में उसको देखना है। तो ऑलरेडी ये फार्मूला हमारे पास आया है कि P इक्वल्स टू V इंटू I। क्या फार्मूला है, P इक्वल्स टू V इंटू I। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है हमको कि R इक्वल्स टू V बाय I क्या है, और वही V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो ये जो है पुट करेंगे हम किसकी जगह पे, V की जगह पे क्या, I इंटू R पुट करेंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन है V इक्वल्स टू V इंटू I, तो वैल्यू पुट करेंगे V की I इंटू R। तो वैल्यू पुट की, V की जगह पे I इंटू R लिया, और यहाँ पे ऑलरेडी I है, तो I इंटू I क्या हो गया, I का स्क्वायर इंटू R। क्या होगा, I का स्क्वायर इंटू R। तो ये भी हमारा P इक्वल्स टू I स्क्वायर R एक पावर का फार्मूला है। अगर हम यूज करते हैं कि I इक्वल्स टू V अपॉन R, ये भी हम कहां पढ़े हैं, ये हम ओम्स लॉ में पढ़े हैं। ये अगर इस फॉर्मूले में यूज करते हैं हम P इक्वल्स टू V इंटू आई में I की वैल्यू पुट करेंगे, P इक्वल्स टू V इंटू आई की वैल्यू क्या है, V अपॉन R। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P इक्वल टू V स्क्वायर R। क्या बन जाएगा, V स्क्वायर R। और ये भी क्या है, एक पावर का ही फॉर्मूला है। तो ऐसे पावर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले अलग अलग टर्म्स कंडीशन में आ सकते हैं। तो हमको जिस टर्म्स कंडीशन का फॉर्मूला चाहिए वो फॉर्मूला यूज करके हम रेट ऑफ डूइंग वर्क निकाल सकते हैं।